Hello students, in last video we have discussed about chapter number 7. हम लोगों ने chapter number 7 स्टार्ट किया था और chapter number 7 का क्या नेम था? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ये हम लोगों ने एक टॉपिक इसमें से डिस्कस भी कर लिया था, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई. Now the concept of aggregate supply. What is aggregate supply? जैसे हम लोगों ने जो सप्लाई है +1 में किया था कंसेप्ट सप्लाई का, थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसके अंदर हमने क्या किया था? क्या थी सप्लाई? सप्लाई थी कि एक प्रोड्यूसर जितनी भी प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज सप्लाई. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो भी एक प्रोड्यूसर ने एक अकाउंटिंग ईयर मीन्स 1 ईयर, जो भी एक प्रोड्यूसर ने 1 ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्लानिंग की है प्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. और वी कैन से दैट AS refers to aggregate production as planned by the producer during an accounting year. क्या बताया मैंने अभी आपको कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 1 ईयर के अंदर जितना भी एक प्रोड्यूसर ने एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन प्लान किया है, 1 साल के अंदर जितना भी एक प्रोड्यूसर प्लान करता है प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. अब मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट करवाया था एग्रीगेट डिमांड का, तब भी मैंने क्या कहा था कि हम वहाँ पे क्या लेते हैं? प्लान डिमांड लेते हैं. और यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं? जो भी एक प्रोड्यूसर प्लान करेगा वो लेना है, एक्चुअल नहीं लेते. क्यों नहीं लेते हम एक्चुअल जो होता है वो एक ही सिचुएशन में होता है हमारा, जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम हमारा कब होता है? जब AD किसके इक्वल होता है? AS के. तो इक्विलिब्रियम तभी होता है जब एक्चुअल AD एक्चुअल AS के इक्वल होता है. लेकिन अगर हम जो चीज़ प्लान करते हैं 100% उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन कम भी हो सकता है और कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकता है. सो इसलिए हम यहाँ पे ऑलवेज क्या लेते हैं? प्लान प्रोडक्शन की ही बात करते हैं. नाउ अब एक टॉपिक आता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम. दिस बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये दोनों कंसेप्ट क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल सेम है. कैसे सेम है? अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई क्या था? एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर. प्रोडक्शन किया हमने, और प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा? एग्रीगेट प्रोडक्शन क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है. प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करेंगे हम? फैक्टर्स की हेल्प से. कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे? लैंड. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? यस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हमारे क्या थे? ये हमारे फैक्टर्स थे. अब फैक्टर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसके बदले में क्या करते हैं? उनको पेमेंट करते हैं. सो जब प्रोडक्शन करेंगे वो फैक्टर्स की हेल्प से करेंगे. और फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को हम क्या देंगे? रेंट. लेबर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वेजेस. कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. तो ये क्या हुई? इनसे इनकी इनकम जनरेट हुई. क्या पढ़ा था हमने नेशनल इनकम में कि ये सब क्या है? दैट इज फैक्टर पेमेंट्स. और फैक्टर पेमेंट क्या होती है? किसी पर अगले पर्सन के लिए इनकम होती है. सो वी कैन से दैट दिस इज इनकम. सो हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल हो? आपका इनकम के. तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है? इनकम के. ये आपने इस कॉन्सेप्ट में बड़ी ध्यान से नोट डाउन करनी है ये चीज़ कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के ही आइडेंटिकल होता है. नाउ वी विल डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. सो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में हम 2 कंसेप्ट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व. नाउ व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल? शेड्यूल क्या होती है? शेड्यूल मीन्स इट इज़ अ टेबल. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक टेबल है जो क्या शो करती है? द बिहेवियर ऑफ AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो एग्रीगेट सप्लाई एक टेबल में हम शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल. और देखो इनकम हमारी कितनी है? 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120. एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है? 0, 20, 40, 60, 80 और 100 और 120. क्यों ली हमने? बिकॉज आप इस
एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल से भी देख सकते हो, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इज आइडेंटिकल टू इनकम, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। और इस डायग्राम भी हमें क्या शो करता है, इट शोज द परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है आपका, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एएस स्केड्यूल। अगर मैं इस स्केड्यूल को जो ये मैंने बनाया हुआ था इसको अगर मैं डायग्राम में प्रेजेंट कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। OX एक्सिस पे हमने क्या शो करना है, इनकम, दिस इज OX एक्सिस, और इस पे हमने इनकम शो की, ये वाली इनकम हमने इसके ऊपर शो की। ये हमारा OY एक्सिस पे हमने क्या शो किया, एग्रीगेट सप्लाई, दिस वन इज एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने क्या करना है, आप वैल्यू प्लॉट नहीं करेंगे, आप सिंपल एक नोटबुक लीजिए और सिंपल फ्री हैंड से आप इसको बनाएंगे। और आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है, और ये कितना बनता है, 45 डिग्री का एंगल आपका बनता है। इस लाइन को हम इनकम लाइन भी बोल सकते हैं और हम इसको एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे बोथ आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। या फिर हम इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस भी हम इस लाइन को बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video we will discuss about the components of aggregate supply। इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स के नोटबुक में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।